4 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं, जो यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी या अदर एग्जाम्स के लिए है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, रातापानी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो ये है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। क्या ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास, कहाँ पे? ये भोपाल के पास स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 97 टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। कैसा? ये 97 टाइगर रिजर्व है भारत का। ये 1271.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण का समर्थन करने के लिए एक कोर जोन और बफर जोन शामिल है। यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, जिसमें 70 से ज्यादा बाघ है। कितना ये 70 से ज्यादा बाघ है इसमें। यह पहल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है और स्थानीय रोजगारों को अवसर पैदा करती है। स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि इसे 17 साल पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसकी औपचारिक अधिसूचना भारत की बाघ आबादी की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 2 तो देखते हैं। टाटो प्रश्न 2 देखते हैं। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि HEP कहाँ स्थित है? टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ये पूछ रहे हैं। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में या डी सिक्किम में। तो ये कहाँ पे? ये है सिक्किम में। ये सिक्किम में स्थित है कौन? टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 7.5 सॉरी गलत बता दिया। ये अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश में 17.5 बिलियन रुपए के निवेश से टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में बनाने की योजना है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में बनाने की योजना है। यह पहल राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रणनीतिक स्थान और निवेश क्षेत्र की बिजली क्षमता को बढ़ाने और सतत विकास में योगदान देने में इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। प्रश्न 3 हाल ही में लॉन्च किया गया ई-माप पोर्टल किस डोमेन पर केंद्रित है? ए डिजिटल शिक्षा, बी सार्वजनिक स्वास्थ्य, सी नौकरी ऊर्जा या डी व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण पे। तो ये किस पे है? ये है यह व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के पोर्टल पे उपलब्ध है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया ई-माप पोर्टल व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कानूनी मेट्रोलॉजी प्रक्रियाओं को केंद्रित करता है और राज्य के विभागों को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे व्यवसायों को लाइसेंस, अनुमोदन और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति मिलती है। यह पहल पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता को बढ़ाती है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी होती है।
प्रश्न 4 देते हैं, किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला? ए भारत, बी चीन, सी रूस या डी जापान? ये कौन सा देश है जिसने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला? तो ये कौन सा? ये चीन है। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है, जो पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित जोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन है। कौन? जोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन। यह स्टेशन जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा, यानी कि यह स्टेशन जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा और वायुमंडलीय घटक सांद्रता परिवर्तन का निरीक्षण करके वैश्विक जलवायु कार्रवाई का समर्थन करेगा। यह क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण निगरानी के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण निगरानी प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के अंटार्कटिका में भारत के अंटार्कटिका में भी स्टेशन है, जिन्हें दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री और भारती शामिल है। जिसमें और 3 है, दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री और भारती शामिल है, जो जलवायु से संबंधित अनुसंधान में योगदान करते हैं। प्रश्न 5, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा और तेजी से उलटफेर का अनुभव किया? ए फ्रांस, बी थाईलैंड, सी दक्षिण कोरिया या डी वियतनाम? ये कौन सा देश है जहां पे राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया? ठीक है, मार्शल लॉ लगाया गया है वहां के देश के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये है कौन सा? ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाया गया था इसके वहां के राष्ट्रपति द्वारा। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना देखी, जब राष्ट्रपति यून सुक येलोक ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर राज्य विरोधी व्यवहार और उत्तर समर्थक सहानुभूति का हवाला देते हुए मार्शल लॉ घोषित की। इस डिग्री का कड़ा विरोध हुआ, जिसमें 300 में से 190 सांसदों ने इसे पलटने के लिए मतदान किया। इसके कारण राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल ने कुछ ही घंटे में डिग्री को पलट दिया, जिससे दक्षिण कोरिया में मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे और संसदीय निगरानी की भूमिका का प्रदर्शन हुआ। प्रश्न 6 देखते हैं, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किस शब्द को चुना गया? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2024 के रूप में किस शब्द को चुना गया? ए ब्रेन रोट, बी डिजिटल थकान, सी माइंड ड्रेन या डी ऑनलाइन ओवरलोड? तो ये किसको चुना गया है ऑक्सफोर्ड के वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए? तो ये ब्रेन रोट को चुना गया है। ब्रेन रोट शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया है, जो 2023 और 24 के बीच इसके प्रयोग में 230% की वृद्धि को दर्शाता है। तुच्छ या निम्न गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाले मानसिक गिरावट के रूप में परिभाषित यह वाक्यांश डिजिटल अतिभोग के बौद्धिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। इसका पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1854 में थोरो के वाल्डेन में मिलता है। कहाँ पे? थोरो के वाल्डेन में मिलता है। इसका पहला रिकॉर्ड कब मिलता है? 1854 में, जो उभरती सामाजिक चुनौतियों के बीच इसकी अस्थायी प्रासंगिकता को जोर देता है। प्रश्न 7 देखते हैं,
भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 26 नवंबर को, बी 15 जनवरी को, सी 4 दिसंबर को, या डी 15 अगस्त को। तो ये मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान निर्णायक नौसैनिक अभियानों, विशेष रूप से कराची पर सफल हमले की याद में मनाया जाता है। यह दिन समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसके समर्पण का जश्न मनाता है। यह नौसेना की वीरता और भारत की रक्षा में रणनीतिक योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 8 देखते हैं। नौसेना दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी परिचालन शक्ति का प्रदर्शन किया। नौसेना दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी परिचालन शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया? जगह पूछा। ए पुरी में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, या डी कोची में। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये प्रदर्शन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कहाँ पे? पुरी में। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस कार्यक्रम के दौरान पुरी ब्लू फ्लैग बीच पर अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 300 किलोमीटर के दायरे में हवा सतह और उप सतह पर खतरों को बेअसर करने की नौसेना की क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 3,500 से अधिक कर्मी और 90,000 टन नौसेना की संपत्ति शामिल थी। इस कार्यक्रम में नौसेना की ताकत और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के लिए इसकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। प्रश्न 9 देते हैं। चिड़ियाघर के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च किया गया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, या डी नई दिल्ली में। ये पूछ रहा है नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ पे शुरू किया गया? स्थान पूछ रहा, तो ये शुरू किया कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। इस अनुभव तकनीक का उद्देश्य पानी को साफ और शुद्ध करना है, जिससे दुर्गंध, शैवाल, निमाह और रंगहीनता जैसी समस्याओं को रोककर जलीय जानवरों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में इसका 15 दिवसीय परीक्षण के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है, जो चिड़ियाघर के जल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे है। प्रश्न 10 देखते हैं। 8वें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ए मुंडिलेनी इटुया, बी नेटुम्बो नंदी नंदेरवा, सी सारा गेलवा अमदिया, या डी हेज गेंगो। कौन ये पूछ रहा है? राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये पढ़िए नेटुम्बो नंदी नेतुम्बो बनी। सत्तारूढ़ स्वापो पार्टी की एक अनुभवी नेता नेटुम्बो नंदी नतेरवा 8वें राष्ट्रपति चुनाव में 57% हासिल करने के बाद नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 72 वर्ष की उम्र में 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से उनका एक लंबा और प्रभावशील राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री जैसी प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।
उनका नेतृत्व नामीबिया के राजनीतिक इतिहास और लैंगिक प्रतिनिधित्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 11 में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये पूछ रहा है। ए 15 जनवरी, बी 12 नवंबर, सी 4 दिसंबर या डी 10 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि बैंकों द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने, जीवन स्तर में सुधार करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना जा सके। यह दिन सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय विकास, बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के योगदान पर भी प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने आधिकारिक तौर पर 2019 में संकल्प 34/245 के माध्यम से इस दिन को नामित किया। यह वित्तीय संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में बैंकिंग प्रणाली की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है।